वास्तविकता को मात देना। लेखक नरोन लेज। परिचय। यह कोई ऐसी किताब नहीं है जो आपको और अधिक मेहनत करने या जबरदस्ती सकारात्मक सोचने के लिए कहती है। सफलता के चमचमाते मुखौटों के पीछे एक रहस्य छिपा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोग चुपचाप एक गहरी और अदृश्य शक्ति पर भरोसा करते हैं, जिसे यथार्थ निर्माण का आध्यात्मिक विज्ञान कहा जा सकता है। जब आम लोग रणनीतियों के पीछे भागते हुए खुद को थका डालते हैं, असली अंदरूनी लोग बिना किसी संघर्ष के आगे बढ़ते हैं। वे भाग्य, तर्क और उन नियमों से परे काम करते हैं जिन्हें आपको सही बताया गया था। इस पर्दे को हटाती है और आपको वह नक्शा सौंपती है जिससे आप उन्हीं छुपे हुए नियमों को समझ और इस्तेमाल कर सकें। आप जानेंगे कि ब्रह्मांड के नियम कभी वैसे नहीं थे जैसे आपको सिखाया गया, और कैसे आप अंततः उन्हें मोड़कर अपनी इच्छानुसार जीवन बना सकते हैं। अब समय आ गया है कि आप गलत नियम पुस्तिका से खेलना बंद करें। उस आध्यात्मिक विज्ञान की खोज करें जिसे वे नहीं चाहते थे कि आप जानें, और उस यथार्थ को रचना शुरू करें जिसे आप जीने के लिए जन्मे हैं। अध्याय 1। सारांश। पुराना आवृत्ति। एक आपकी पुरानी आवृत्ति एक जीवित शक्ति है। यह केवल एक बुरी आदत नहीं है, यह एक आध्यात्मिक सत्ता है जो आपकी बार बार दोहराई गई सोच, भावनाओं और विश्वासों से बनी होती है। इसका एक ही उद्देश्य होता है, आपको आपकी वर्तमान और अवांछित वास्तविकता में फंसाए रखना। जैसे ही आप बदलाव की इच्छा करते हैं, यह खतरा महसूस करती है और प्रतिरोध करना शुरू कर देती है। 2. यह आध्यात्मिक स्तर पर अस्तित्व रखती है। यह एक स्मृतियों और भावनाओं से बनी परछाई जैसी होती है। इसका भौतिक शरीर नहीं होता, लेकिन यह आपके भौतिक जीवन को प्रभावित करती है। यह विचार रूपों से बनी होती है जो वर्षों से जमा मानसिक और भावनात्मक पैटर्न होते हैं। 3. भावनाएं इसे पोषण देती हैं। यह सत्ता उन्हीं भावनाओं से पोषित होती है जिन्होंने इसे बनाया, जैसे भय, शर्म, कुंठा या उदासीनता। जितना अधिक आप इन्हें महसूस करते हैं, यह उतनी ही मजबूत होती जाती है और आपकी पुरानी वास्तविकता उतनी ही सच्ची लगने लगती है। 4. यह एक परजीवी की तरह होती है। यह सत्ता आपके प्रतिक्रियाओं, विशेषकर भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करती है। यह जानबूझकर नकारात्मक घटनाएं उत्पन्न करती है ताकि आप भावनात्मक प्रतिक्रिया दें और यह जिंदा रह सके। 5. हर किसी के पास ऐसी सत्ता होती है। अभाग्यशाली लोग ऐसी सत्ता बना चुके होते हैं जो दुर्भाग्य को बार बार उत्पन्न करती है। भाग्यशाली लोग ऐसी सत्ता बना चुके होते हैं जो सफलता, आत्मविश्वास और समृद्धि को दोहराती है। ये केवल आत्मसिद्ध भविष्यवाणियां नहीं है, ये भावनाओं से संचालित आध्यात्मिक तंत्र हैं। 6. पुरानी आवृत्ति की 4 मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं। जरूरतमंद आपका ध्यान और भावनात्मक ऊर्जा चाहती है। क्रूर आपके दर्द से पोषण पाती है और आपको पीड़ा में बनाए रखती है। डरी हुई खुद के नाश से डरती है और बदलाव के खिलाफ डर को आप पर थोपती है। प्रतिक्रियाशील आपको भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाती है जिससे आपकी उच्चतर चेतना दब जाए। 7. भावनात्मक प्रतिक्रिया बनाम सचेत उत्तर। प्रतिक्रिया देना पुराने पैटर्न में गिरना पुरानी वास्तविकता को मजबूत करता है। उत्तर देना जागरूकता से चयन करना नई आवृत्ति के द्वार खोलता है। 8. जागरूकता है बचाव का रास्ता। जैसे ही आप इस पुरानी आवृत्ति को पहचानते हैं, आप इसे ऊर्जा देना बंद कर सकते हैं। यह जागरूकता आपको पुराने पैटर्न्स से बाहर निकलने और नए चुनाव करने की शक्ति देती है। 9. व्यावहारिक सी। जब कठिनाई आए, स्वयं से पूछें, भविष्य का मेरा संस्करण इस परिस्थिति को कैसे देखेगा? पुरानी आवृत्ति से लड़ने की बजाय अपने इच्छित भविष्य के दृष्टिकोण से जवाब दें।
आंतरिक संतुलन ही बाहरी बदलाव लाता है। अध्याय 2 सारांश। हकीकत को परवाह नहीं कि आप अच्छे हैं या नहीं। एक सार्वभौमिक नियम तटस्थ होता है। ब्रह्मांड नैतिकता के आधार पर नहीं, बल्कि आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी के आधार पर कार्य करता है। केवल अच्छा इंसान होने से अच्छा जीवन या इच्छित परिणाम नहीं मिलता। नैतिकता एक मानवीय निर्माण है, न कि कोई ब्रह्मांडीय नियम। 2 ब्रह्मांड केवल आपकी ऊर्जा और आवृत्ति को सुनता है। ब्रह्मांड की एकमात्र भाषा ऊर्जा और कंपन, वाइब्रेशन है। आपकी वर्तमान भावनात्मक और मानसिक स्थिति ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करती है, भले ही आप कितने भी सदाचारी क्यों न हों। कई अच्छे लोग इसलिए संघर्ष करते हैं क्योंकि उनके भीतर डर, संदेह और असुरक्षा होती है। 3 नैतिकता बनाम मानसिकता। आप नैतिक हो सकते हैं, लेकिन यदि आप चिंता, अपराध बोध या शर्म जैसे निम्नावृत्ति वाले विचार रखते हैं, तो आप नकारात्मक वास्तविकता बना सकते हैं। दूसरी ओर, बुरे माने जाने वाले लोग यदि आत्मविश्वास और स्पष्टता में जीते हैं, तो वे महान जीवन रच सकते हैं। नतीजे सही या गलत पर नहीं, बल्कि आपकी आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। 4 आध्यात्मिक नियम सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण, बिजली और वर्षा सभी पर समान रूप से लागू होती है, वैसे ही आकर्षण और निर्माण के नियम भी। ब्रह्मांडीय नियम किसी की सदाचारिता या नैतिकता को नहीं देखते। 5 बाइबल से आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मत्ती 5:45 वह अपनी धूप को बुरे और भले दोनों पर चमकाता है। प्रेरितों के काम 10:34 ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। ये श्लोक दर्शाते हैं कि ब्रह्मांड चेतना केवल आवृत्ति पर प्रतिक्रिया करती है, निर्णय पर नहीं। 6 इंसानों की तरह सोचना बंद करें, ब्रह्मांड की तरह सोचना शुरू करें। इस विश्वास को छोड़ दे कि अच्छा होना अच्छा परिणाम। अपनी आंतरिक स्थिति को उस वास्तविकता के साथ संरेखित करें जो आप चाहते हैं, केवल बाहरी अच्छे कर्मों पर निर्भर न रहें। 7 केवल कर्मों से आप नई वास्तविकता नहीं खरीद सकते। अच्छे कर्म एक कमजोर मानसिकता को संतुलित नहीं कर सकते। यदि आप खुद को योग्य तो समझते हैं, लेकिन अंदर से कमजोर हैं, तो ब्रह्मांड उसी कमजोरी पर प्रतिक्रिया देगा। आपको केवल अच्छा व्यवहार नहीं करना है, बल्कि वास्तव में उस व्यक्ति में रूपांतरित होना है जो उस जीवन में जीता है जिसे आप चाहते हैं। 8 द्वैत, पोलैरिटी एक भ्रम है। अच्छा और बुरा महज इंसानी परिभाषाएं हैं, ब्रह्मांड इन्हें अलग अलग नहीं मानता। जितना अधिक आप ब्रह्मांड को नैतिक दृष्टिकोण से देखेंगे, उतना ही आप शिकार की मानसिकता में फंसते जाएंगे। 9 व्यावहारिक सी। अपनी दयालुता बनाए रखें, लेकिन साथ ही एक उच्च आवृत्ति वाली मानसिकता विकसित करें। आत्मविश्वास, निश्चितता और शक्ति। अपने आंतरिक मानक को ऊपर उठाएं, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जात्मक स्तर पर अपने आदर्श स्वरूप से मेल करें। ब्रह्मांड उस व्यक्ति को जवाब नहीं देता जो सही है, बल्कि उसे देता है जो प्रतिध्वनित, रेसोनेंट है। अध्याय 3 सारांश। वास्तविकता में महारत हासिल करने का पहला कदम। 1 आत्मनियंत्रण है पहली शर्त। यदि आप अपने आंतरिक सुख को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप बाहरी दुनिया को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। वास्तविकता आपसे अलग नहीं है, यह आपके ही भीतर की प्रतिछाया है। खुद में महारत, वास्तविकता में महारत, क्योंकि दोनों एक ही हैं। 2 अनुशासन है आधार। केवल कल्पना या इरादे से नहीं, बल्कि अनुशासन से ही सच्चे मायने में सृजन संभव होता है। अधिकतर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपने ही भीतर अनुशासित नहीं हैं। ब्रह्मांड उनके खिलाफ नहीं है। 3 आप पहले से ही अनुशासित हैं, बस गलत आवृत्ति में। लोग अनजाने में अपने
पुराने पैटर्न को बनाए रखने में बहुत अनुशासित होते हैं। वे लगातार उसी तरह सोचते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं, भले ही वो आदतें उन्हें फंसा कर रखती हैं। 4. आपका मस्तिष्क स्कोर रख रहा है। जब भी आप खुद से किया गया वादा निभाते हैं, आपका मन इसे एक्ट एबिलिटी टू फॉलो थ्रू के रूप में दर्ज करता है। जब आप वादा तोड़ते हैं, मन इसे ITFT इनएबिलिटी टू फॉलो थ्रू के रूप में दर्ज करता है। आपके अंदर की विश्वसनीयता ही आपके सृजन की शक्ति को तय करती है। 5. आत्मनियंत्रण, अपने शब्द को कानून बनाना। आपको अपने वचनों को अंतिम नियम की तरह मानना होगा, बिना अगरमगर के। आप जो कहते हैं वही करते हैं, यही आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांडीय तालमेल की कुंजी है। 6. दूसरों को अपने जीवन का निर्णय लेना बंद करें। लोग अक्सर दूसरों, बॉस, परिवार, दोस्त के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। असली आत्मनियंत्रण तब शुरू होता है जब आप खुद के लिए वचन निभाना शुरू करते हैं। 7. आत्मनियंत्रण के व्यावहारिक उपाय। मेडिटेशन जागरूकता बढ़ाता है और अहंकार से दूरी सिखाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आत्मनियंत्रण और इच्छाओं पर नियंत्रण सिखाता है। मौन ध्यान को भीतर मोड़ता है और ध्यानाकर्षण की आदत को तोड़ता है। 8. महारत का मतलब सबके लिए अलग हो सकता है। आत्मनियंत्रण का मतलब सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है। किसी के लिए यह डाइट पर टिके रहना है, समय पर रहना या शराब कम करना हो सकता है। मूल बात, जो करना चाहिए वह करो, जो नहीं करना चाहिए उससे बचो। 9. अंतिम आत्मपरीक्षण। मुख्य सवाल, क्या मैं वह व्यक्ति हूँ जो अपनी इच्छित वास्तविकता का हकदार है? जब तक जवाब सच्चा हाँ नहीं है, ब्रह्मांड आपको नहीं ही दिखाता रहेगा। अध्याय 4 सारांश, बलिदान करो या ब्रह्मांड को ब्याज चुकाओ। 1. ब्रह्मांडीय चक्रवृद्धि प्रभाव, कंपाउंड इफेक्ट। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती है। जितनी देर आप किसी विशेष आवृत्ति में रहते हैं, वह उतनी ही बढ़ती जाती है और आपकी वास्तविकता बन जाती है। जैसे पैसे चक्रवृद्धि से बढ़ते हैं, वैसे ही भावनाएं और आपकी अवस्था बार बार दोहराए जाने पर और भी गहराई से जड़ें जमाती है। 2. भावनात्मक गति, इमोशनल मोमेंटम। भावनाएं आवृत्ति को शक्ति देती हैं, जिससे सृजन, मैनिफेस्टेशन तेज हो जाता है। सकारात्मक या नकारात्मक भावनात्मक स्थिति में लगातार रहना समय के साथ एक मजबूत वास्तविकता को जन्म देता है। 3. आप हमेशा किसी चीज का आदान प्रदान कर रहे हैं। ब्रह्मांड विनिमय, एक्सचेंज के सिद्धांत पर चलता है। कुछ भी शून्य से उत्पन्न नहीं होता। आप हमेशा किसी आवृत्ति को किसी वास्तविकता से और किसी वास्तविकता को किसी आवृत्ति से बदल रहे होते हैं। 4. बलिदान एक सार्वभौमिक नियम है। इतिहास में सभी सभ्यताओं ने किसी न किसी रूप में बलिदान दिया है, आध्यात्मिक, भावनात्मक या भौतिक आशीर्वाद पाने के लिए। आज की दुनिया में भी सफलता के लिए समय, ऊर्जा, आराम या पहचान का बलिदान देना पड़ता है। 5. बलिदान उच्चतर वास्तविकता के लिए विनिमय। अपने पुराने पैटर्न, विश्वास और भावनाओं को छोड़ना आवश्यक है ताकि आपकी इच्छित नई आवृत्ति के लिए जगह बन सके। अधिकांश लोग इस बलिदान से डरते हैं क्योंकि पुरानी आवृत्ति उन्हें भले ही कष्ट दे, फिर भी जानी पहचानी और आरामदायक लगती है। 6. आप आवृत्ति के आदी हो चुके हैं। लोग खराब रिश्तों, नौकरियों या मानसिक स्थितियों में इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि वे उन्हें पसंद करते हैं, नहीं बल्कि क्योंकि उनकी ऊर्जा उन्हीं से परिचित है। आवृत्ति ब्रह्मांड का सबसे अधिक नशा देने वाला पदार्थ है। 7. आपको पुराने स्वयं का बलिदान देना होगा। अपनी वास्तविकता बदलने के लिए
आपको उस व्यक्ति का त्याग करना होगा जो आपकी पुरानी वास्तविकता के साथ मेल खाता है। सच्चे रूपांतरण के लिए एक संपूर्ण पहचान बदलाव जरूरी है, जैसे आप कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं। 8. व्यावहारिक सलाह। इन 7 पहलुओं को छोड़े जो पुरानी आवृत्ति से जुड़े हैं। विश्वास, बिलीफ्स, दृढ़ विचार, कन्विक्शंस, धारणाएं, परसेप्शंस, भावनात्मक विचार, इमोशनली चार्ज्ड थॉट्स, ध्यान, फोकस, प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस, अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। अपने दोहराए जाने वाले पुराने व्यवहारों की जागरूकता सबसे जरूरी है। ज्यादातर लोग अनजाने में इस जागरूकता से बचते हैं। 9. अंतिम समझ। अगर आप अपने वर्तमान रूप का बलिदान नहीं करते, तो ब्रह्मांड आपसे ब्याज वसूलेगा, पीड़ा, संघर्ष और ठहराव के रूप में। जागरूक बनने और पूर्ण जिम्मेदारी लेने का निर्णय करें, तभी ब्रह्मांड आपकी रूपांतरण यात्रा में आपका साथ देगा। अध्याय 3 सारांश। वास्तविकता में महारत हासिल करने का पहला कदम। 1. आत्मनियंत्रण है पहली शर्त। यदि आप अपने आंतरिक सुख को नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप बाहरी दुनिया को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। वास्तविकता आपसे अलग नहीं है, यह आपके ही भीतर की प्रतिछाया है। खुद में महारत, वास्तविकता में महारत, क्योंकि दोनों एक ही हैं। 2. अनुशासन है आधार। केवल कल्पना या इरादे से नहीं, बल्कि अनुशासन से ही सच्चे मायने में सृजन संभव होता है। अधिकतर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपने ही भीतर अनुशासित नहीं हैं। ब्रह्मांड उनके खिलाफ नहीं है। 3. आप पहले से ही अनुशासित हैं, बस गलत आवृत्ति में। लोग अनजाने में अपने पुराने पैटर्न को बनाए रखने में बहुत अनुशासित होते हैं। वे लगातार उसी तरह सोचते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं, भले ही वो आदतें उन्हें फंसा कर रखती हैं। 4. आपका मस्तिष्क स्कोर रख रहा है। जब भी आप खुद से किया गया वादा निभाते हैं, आपका मन इसे एक्ट, एबिलिटी टू फॉलो थ्रू के रूप में दर्ज करता है। जब आप वादा तोड़ते हैं, मन इसे ITFT, इनेबिलिटी टू फॉलो थ्रू के रूप में दर्ज करता है। आपके अंदर की विश्वसनीयता ही आपके सृजन की शक्ति को तय करती है। 5. आत्मनियंत्रण अपने शब्द को कानून बनाना। आपको अपने वचनों को अंतिम नियम की तरह मानना होगा, बिना अगरमगर के। आप जो कहते हैं वही करते हैं, यही आंतरिक शक्ति और ब्रह्मांडीय तालमेल की कुंजी है। 6. दूसरों को अपने जीवन का निर्णय लेना बंद करें। लोग अक्सर दूसरों, बॉस, परिवार, दोस्त के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। असली आत्मनियंत्रण तब शुरू होता है जब आप खुद के लिए वचन निभाना शुरू करते हैं। 7. आत्मनियंत्रण के व्यावहारिक उपाय। मेडिटेशन जागरूकता बढ़ाता है और अहंकार से दूरी सिखाता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग आत्मनियंत्रण और इच्छाओं पर नियंत्रण सिखाता है। मौन ध्यान को भीतर मोड़ता है और ध्यानाकर्षण की आदत को तोड़ता है। 8. महारत का मतलब सबके लिए अलग हो सकता है। आत्मनियंत्रण का मतलब सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है। किसी के लिए यह डाइट पर टिके रहना है, समय पर रहना या शराब कम करना हो सकता है। मूल बात, जो करना चाहिए वह करो, जो नहीं करना चाहिए उससे बचो। 9. अंतिम आत्मपरीक्षण। मुख्य सवाल, क्या मैं वह व्यक्ति हूँ जो अपनी इच्छित वास्तविकता का हकदार है? जब तक जवाब सच्चा हाँ नहीं है, ब्रह्मांड आपको नहीं ही दिखाता रहेगा। अध्याय 6 सारांश। ब्रह्मांड का कष्टदायक नियम। एक नियम, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, बल्कि जो आप हैं वो मिलता है। ब्रह्मांड आपकी चाहत नहीं सुनता, वह आपकी स्थिति, सोच, भावना, विश्वास को दर्शाता है।
यही बात कई लोगों को झुंझलाहट देती है, क्योंकि केवल इच्छा करना काफी नहीं होता। 2. इच्छा बिना मेल विरोधाभास। जब आप कोई चीज बहुत चाहते हैं लेकिन अंदर से उससे मेल नहीं खाते तो सिर्फ अवरोध पैदा होता है। आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि मेरे पास यह नहीं है, इससे कमी की आवृत्ति और गहराती है। उदाहरण, धन की चाह लेकिन खुद को गरीब महसूस करना कमी की ऊर्जा। 3. आप केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जिससे आप मेल खाते हैं। हर वास्तविकता एक खास आवृत्ति पर काम करती है। जब तक आप उस आवृत्ति पर नहीं होते, आप उस चीज को महसूस या अनुभव नहीं कर सकते। यह वैसा ही है जैसे गलत रेडियो स्टेशन पर मनपसंद गाना ढूंढना। 4. चाहना पाना। जितना ज्यादा आप दौड़ते हैं उतना ही वह चीज दूर भागती है। चाहत की ऊर्जा ही कमी से आती है। सृजन प्रयास से नहीं, ऊर्जा की मेल से होता है। 5. बहुत ज्यादा मेहनत करने का जाल। बिना ऊर्जा मेल के किया गया प्रयास सिर्फ थकान देता है। हो सकता है आप सब कुछ सही कर रहे हों, लेकिन अगर आपकी आंतरिक स्थिति मेल नहीं खाती तो बदलाव नहीं होगा। ब्रह्मांड आपके वाइब सुनता है, आपकी मेहनत नहीं। 6. पाने की कोशिश मत करो, बनने की कोशिश करो। पूछो मैं एक्स को कैसे पाऊं की जगह पूछो मैं कैसे वो इंसान बनूं जो पहले से एक्स के साथ रहता है। उस पहचान को अपनाओ जो पहले से ही उस जीवन को जी रही है। 7. पहचान बदलने की शक्ति। अपनी आत्मछवि को अपने लक्ष्य से मेल कराने की जरूरत है। खुद से पूछें, जिसके पास यह सब है वह कैसा सोचता, महसूस करता और व्यवहार करता है। बार बार उस स्थिति में सोचें और महसूस करें जब तक वह आपकी नई नॉर्मल न बन जाए। 8. व्यावहारिक सुझाव। कल्पना करें और महसूस करें कि जैसे आप पहले से वह चीज रख चुके हैं। अपनी आंतरिक बातचीत को मैं चाहता हूं से मैं हूं में बदलें। अपने फोकस को अभाव से हटाकर परिणाम की ऊर्जा पर रखें। 9. अंतिम समझ। यह नियम झुंझलाहट वाला नहीं बल्कि शक्तिशाली है अगर आप इसे समझें। आपकी वास्तविकता एक दर्पण है, कोई जादू की छड़ी नहीं। आप जो ऊर्जा भेजते हैं वही लौट कर आता है। अध्याय 7 सारांश। पृथ्वी पर वैसा ही जैसे स्वर्ग में। 1. स्वर्ग मन बटा पृथ्वी भौतिक संसार। पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में है का नया अर्थ है। आपकी भौतिक वास्तविकता पृथ्वी आपके आंतरिक मानसिक अवस्था स्वर्ग का प्रतिबिंब है। जब तक कोई चीज आपके अंदर मौजूद नहीं होती वह बाहर प्रकट नहीं हो सकती। 2. वास्तविकता चेतना का दर्पण है। पृथ्वी आपका जीवन उस ब्लूप्रिंट का बाहरी रूप है जो स्वर्ग आपके विचार, विश्वास और भावनाएं में संग्रहित है। हर चीज को भौतिक रूप लेने से पहले मानसिक और भावनात्मक स्तर पर मौजूद होना चाहिए। 3. आपका आंतरिक संसार ही मूल निर्माता है। बाहरी दुनिया केवल एक परिणाम है, कारण हमेशा अंदर होता है। अधिकांश लोग बाहरी समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली बदलाव अंदर से आता है। 4. आंतरिक प्राथमिकता का सिद्धांत। किसी भी लक्ष्य या इच्छा को साकार होने से पहले आपको उसे अंदर ही पहले स्वीकारना होता है। जब तक आप उसे स्वर्ग में अपनाते नहीं, तब तक आप उसे पृथ्वी पर देख नहीं सकते। 5. आंतरिक कार्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। केवल बाहरी मेहनत बिना अंदर से मेल खाए संघर्ष और धीमे परिणाम लाती है। ब्रह्मांड आपकी ऊर्जा संरेखण पर ज्यादा प्रतिक्रिया देता है, मेहनत पर नहीं। 6. विश्वास मानसिक खाका। विश्वास निष्क्रिय प्रतीक्षा नहीं है, यह उस हकीकत के प्रति ऊर्जावान प्रतिबद्धता है जो अभी दिखाई नहीं दी। जब आप किसी छवि को दृढ़ता से महसूस करते हैं,
तो वास्तविकता धीरे धीरे उसका अनुसरण करती है। 7 रचना पहले स्वर्ग में पूर्ण होती है। हर संभावना पहले से ही ऊर्जा रूप में स्वर्ग में मौजूद है। व्यक्ति का काम उस आवृत्ति से मेल करना है ताकि वह पृथ्वी पर परिलक्षित हो सके। 8 प्रतिरोध अविश्वास। संदेह और चिंता उस स्वर्गीय ब्लूप्रिंट को भौतिक रूप लेने से रोकते हैं। नियंत्रण छोड़ने और अदृश्य पर भरोसा करने से घटनाओं की श्रृंखला स्वतः बनती है। 9 आपका कार्य। आंतरिक सत्य को ही यथार्थ मानो। यदि आप किसी चीज को पहले से सच्चा मान लेते हैं तो आप उसे प्रकट होने की अनुमति देते हैं। महसूस करें, सोचें और काम करें जैसे आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है और पृथ्वी, आपका जीवन उसी अनुसार ढल जाएगा। 10 व्यावहारिक अभ्यास। प्रतिदिन अपने वांछित जीवन पर ध्यान करें जैसे वह इच्छा नहीं बल्कि एक याद हो। खुद से कहें, स्वर्ग में तो यह पहले से हो चुका है, अब मैं इसे पृथ्वी पर आने देता हूँ। चीजों को करवाने की चिंता कम करें और उस रूप को अपनाएं जो पहले से ही सफल है। अध्याय 8 सारांश। आप अपनी आवृत्ति से भाग नहीं सकते। 1 आप अपनी ऊर्जा स्थिति से भाग नहीं सकते। आप जहां भी जाए, आपकी प्रमुख आवृत्ति फ्रीक्वेंसी आपके साथ जाती है। नौकरी, रिश्ता, शहर या पहनावा बदलना ठीक है, लेकिन अगर आपकी आंतरिक आवृत्ति नहीं बदली तो वही पुरानी वास्तविकता फिर लौट आएगी। 2 आवृत्ति वातावरण से अधिक शक्तिशाली है। नया वातावरण नई वास्तविकता नहीं लाता जब तक आपकी ऊर्जा आवृत्ति न बदले। कई लोग सोचते हैं यहाँ से निकलते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वही समस्याएं नए रूप में लौट आती हैं। 3 आपकी आवृत्ति ही आपकी पहचान है। आवृत्ति केवल भावना नहीं, यह आप कौन है का प्रतिबिंब है। यह आपके विश्वास, विचार, भावनाएं, अपेक्षाएं और आत्मछवि से बनती है। अगर ये नहीं बदले तो आपका जीवन भी नहीं बदलेगा। 4 जीवन आपकी स्थिति के आगे झुकता है, आपके कर्मों के आगे नहीं। कार्य यदि ऊर्जा से मेल नहीं खाता तो परिणाम नहीं आता, सिर्फ थकावट आती है। कई लोग लक्ष्य का पीछा करते हैं लेकिन गलत ऊर्जा के साथ, इसलिए नतीजे नहीं मिलते। 5 दोहरे पैटर्न आवृत्ति का फीडबैक। बार बार वही चुनौतियां आना खराब किस्मत नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जा का दर्पण है। ब्रह्मांड सबक तब तक दोहराता है जब तक आपकी आवृत्ति न बदले। 6 आत्मजागरूकता है पहला कदम। खुद से ईमानदारी से पूछिए, अभी आपकी सच्ची भावनात्मक और मानसिक स्थिति क्या है। अपनी डिफॉल्ट आवृत्ति पहचानिए, जैसे डर, कमी, असुरक्षा, और देखिए वो कैसे आपके जीवन में प्रकट हो रही है। 7 दोष मत दीजिए, अपनी ऊर्जा देखिए। बाहरी लोग, सिस्टम या हालात पर दोष देना आसान है, लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप समझते हैं आपकी आवृत्ति ही आपकी दुनिया की जड़ है। 8 आवृत्ति बदलने के लिए अंदर काम करना होगा। आपको अपने सोचने, महसूस करने और घटनाओं को समझने के तरीके बदलने होंगे। आंतरिक बदलाव ही बाहरी चमत्कार लाता है, उल्टा नहीं। 9 आवृत्ति को आप नकली नहीं बना सकते। ऊपर से पॉजिटिव दिखने से कुछ नहीं होगा अगर अंदर शक और डर है। ब्रह्मांड आपकी असली ऊर्जा पढ़ता है, न कि इंस्टाग्राम कैप्शन। 10 व्यावहारिक सुझाव। शांति से बैठें और पूछें, क्या मेरी वर्तमान ऊर्जा मेरे लक्ष्य से मेल खाती है? कल्पना करें और महसूस करें कि आप पहले से उस जीवन को जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। पीछा करना बंद करें और भीतर बदलाव पर ध्यान दें। 11 अंतिम संदेश। जीवन बदलने का तरीका अधिक करना नहीं, बल्कि कुछ नया बनना है। जब तक आपकी आवृत्ति नहीं बदलेगी,
आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी। आप अपनी ऊर्जा से भाग नहीं सकते, क्योंकि आप वही हैं। अध्याय 9 सारांश, प्रकट करने की परिभाषा को नया रूप देना। एक प्रकट करना कोई जादू नहीं, यह एक यांत्रिक प्रक्रिया है। सामान्य सोच में मैनिफेस्टेशन को या तो बहुत सतही या अत्यधिक रहस्यमयी समझा जाता है। असली प्रकट करना खींचने के बारे में नहीं है, बल्कि मेल खाने के बारे में है। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं पर नहीं, आपकी पहचान और ऊर्जा पर प्रतिक्रिया देता है। 2. आप हमेशा प्रकट कर रहे हैं, यहाँ तक कि वह भी जो आप नहीं चाहते। प्रकट करना कोई विशेष घटना नहीं है, यह आपके आवृत्ति के माध्यम से लगातार होता रहता है। चिंता, डर और संदेह जितनी आसानी से नकारात्मक परिणाम लाते हैं, उतनी ही आसानी से खुशी और विश्वास सकारात्मक परिणाम लाते हैं। 3. पहले आवृत्ति, फिर वास्तविकता। आपकी वास्तविकता आपकी ऊर्जा से पीछे चलती है। अगर आप बाहरी स्थिति बदलना चाहते हैं, तो पहले आंतरिक ऊर्जा बदलनी होगी। पहले विश्वास करें, तब परिणाम आएगा, इंतजार करके नहीं। 4. विश्वास निर्माण। आशा करना विश्वास नहीं है, सच्चा विश्वास है कि यह पहले से आपका है। यह विश्वास तर्क से नहीं आता, यह भीतर की गहराई से महसूस किया जाता है। 5. प्रकट करने का सूत्र, बी डू हैव। ज्यादातर लोग उल्टे चलते हैं, पहले मिलेगा फिर करूंगा तब बनूंगा। असली प्रक्रिया है, बी उस इंसान की तरह बने जिसने पहले से इच्छित चीज प्राप्त कर ली है। डू वह करें जो वह इंसान स्वाभाविक रूप से करेगा। हैव परिणाम अपने आप आएगा। 6. भावनात्मक रूप से जीना जरूरी है। आपको अपनी इच्छा को ऐसे महसूस करना होगा जैसे वह अभी ही आपके पास है। अभी तक नहीं मिला कि भावना से अलग हो जाइए, यह गति बढ़ाता है। ब्रह्मांड भावनात्मक स्पष्टता को प्रतिक्रिया देता है, सिर्फ शब्दों को नहीं। 7. प्रकट करना पहचान को मजबूत करना। आपको कुछ पाना नहीं है, आपको ऐसे व्यक्ति बनना है जो पहले से उस चीज के साथ रहता है। जितना आप उस नए रूप में सोचते और जीते हैं, उतनी ही जल्दी वास्तविकता अनुकूल होती है। 8. परिणाम से लगाव छोड़ो। कब और कैसे को लेकर अति चिंता बाधा बनती है। परिणामों को लेकर जुनून आपको कमी की ऊर्जा में फंसा देता है। अदृश्य पर भरोसा रखें और ब्रह्मांड को स्वयं को व्यवस्थित करने दें। 9. व्यावहारिक सुझाव। पूछना बंद करें, मुझे यह कैसे मिलेगा। पूछिए, मुझे क्या बनना होगा जिससे यह स्वाभाविक रूप से मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। कल्पना करें और महसूस करें कि वह जीवन सामान्य है, दूर का सपना नहीं। ऐसे वाक्य बोलें जो पहचान को दर्शाते हैं, न कि सिर्फ आशा को। जैसे, मैं शांत और समृद्ध हूँ, न कि मैं अमीर बनूंगा। 10. अंतिम समझ। प्रकट करना ब्रह्मांड को आदेश देना नहीं है, यह स्वयं ऐसा व्यक्ति बनना है जिसे ब्रह्मांड आसानी से प्रतिबिंबित कर सके। नया परिभाषा, प्रकट करना आपकी पहचान का ऊर्जा के माध्यम से दर्पण में प्रतिबिंब। अध्याय 10 सारांश, आपकी इच्छाओं की असली इच्छा। 1. हर इच्छा आपकी असली नहीं होती। आपकी कई इच्छाएं वास्तव में समाज, मीडिया, परिवार या अहंकार से आई होती हैं। अधिकांश लोग सच्ची इच्छा और जो मुझे चाहिए होना चाहिए को एक ही समझ लेते हैं। 2. इच्छा का स्रोत मायने रखता है। आत्मा से आई इच्छा विस्तार और सहजता लाती है। अहंकार से आई इच्छा जकड़ाव, दबाव और प्रतिरोध पैदा करती है। अगर आपकी कोई इच्छा भारी लगे, तो वो संभवतः आपके सच्चे स्व से नहीं आई है। 3. सच्ची इच्छाएं हल्की और जीवंत लगती हैं। सच्ची इच्छा ऊर्जा देती है, थकाती नहीं। अगर कोई लक्ष्य पाने की कोशिश आपको थका रही है,
तो शायद आप किसी और की परिभाषा का सफलता ढूंढ रहे हैं। 4 इच्छा अभाव। कुछ चाहना इसका मतलब नहीं कि आप उसके बिना अधूरे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने भीतर का वो हिस्सा प्रकट करने के लिए तैयार हैं। जब आप इच्छा को कमी से जोड़ते हैं तो आप न होने की ऊर्जा में फंसे रहते हैं। 5 इच्छा संकेत है, अभाव नहीं। आपकी गहरी इच्छाएं संयोग नहीं है, वे आपके उच्चतर आत्म की गूंज है। ये प्रमाण है कि आपकी वह उच्च आवृत्ति वाली पहचान पहले से मौजूद है। 6 पीछा मत करो, आवृत्ति में आओ। इच्छाएं आपको स्वाभाविक रूप से आकर्षित करें, न कि आप उन्हें बेचैनी से पकड़ने की कोशिश करें। पीछा करना, मैं अभी पर्याप्त नहीं हूँ। मेल खाना, मैं ऐसा बनने की प्रक्रिया में हूँ। 7 अपनी इच्छाओं के बारे में जिज्ञासु बने। खुद से पूछें, मैं यह क्यों चाहता हूँ? इससे किसे लाभ होगा, मेरी आत्मा या मेरा अहंकार? अगर कोई इसे न देखे तो क्या मैं फिर भी इसे चाहूंगा? ये सवाल आपकी इच्छा के पीछे की ऊर्जा स्पष्ट करते हैं। 8 इच्छा बिना अपेक्षा शक्ति। अपेक्षा और जकड़ाव आनंद को मार देते हैं। जब आप बिना जरूरत के इच्छा करते हैं तो ब्रह्मांड अधिक सहजता से आपका साथ देता है। 9 अपनी इच्छाओं को नैतिकता के तराजू पर मत तौलें। हर सच्ची इच्छा वैध है, चाहे वह दिखने में स्वार्थी या असामान्य लगे। इच्छाओं को दबाने से केवल निराशा, रुकावट और भावनात्मक सुन्नता आती है। 10 व्यावहारिक सलाह। अपनी सभी मौजूदा इच्छाओं को लिखिए और देखें कौन सी मजबूरी या सामाजिक दबाव से आई है। केवल उन्हीं इच्छाओं पर ध्यान दें जो आपको विस्तार, हल्कापन और उत्साह देती हैं। जो इच्छाएं अपराध बोध, शर्म या सामाजिक अपेक्षाओं से जुड़ी हैं, उन्हें छोड़ दें। 11 अंतिम समझ। आपकी इच्छाओं की सच्ची इच्छा चीजें पाने के बारे में नहीं है, बल्कि वह बनने के बारे में है जो आप बने रहने के लिए जन्मे हैं। जब आप अपनी प्रामाणिक इच्छाओं का अनुसरण करते हैं तो आप अपनी सबसे उच्च आवृत्ति और सबसे सुसंगत वास्तविकता में प्रवेश करते हैं। अध्याय 11 सारांश। सही कदम कब और कैसे उठाना है, यह कैसे जाने? एक भ्रम ऊर्जा के असंतुलन से आता है। यह महसूस करना कि आप क्या करें नहीं जानते, यह सोचने की समस्या नहीं, बल्कि आवृत्ति की समस्या है। जब आप ऊर्जा से असंतुलित होते हैं तो हर कदम अजीब, उलझन भरा या मजबूरी जैसा लगता है। 2 स्पष्टता एक आवृत्ति है, कोई रणनीति नहीं। आप स्पष्टता सोच कर नहीं लाते, आप उसमें ट्यून इन करते हैं। जब आपकी ऊर्जा अवस्था ऊंची होती है तो सही कदम खुद ही स्पष्ट और आसान हो जाते हैं। 3 सही ऊर्जा से उठाया गया गलत कदम भी असरदार होता है। सही ऊर्जा से उठाया गया अधूरा कदम भी डर, संदेह या कमी की ऊर्जा से उठाए गए सही कदम से बेहतर काम करता है। ब्रह्मांड पूर्णता नहीं, संरेखण, अलाइनमेंट को जवाब देता है। 4 करना से पहले बनना आता है। आपको पहले वह व्यक्ति बनना होगा जो पहले से उस परिणाम को जी रहा है। फिर पूछें, वह व्यक्ति अभी क्या करेगा? 5 प्रेरित कार्य बनाम मजबूरी वाला कार्य। प्रेरित कार्य हल्का, सहज और ऊर्जा देने वाला लगता है। मजबूरी वाला कार्य थकाऊ, बेचैन और दबाव भरा होता है। जितना अधिक आप संरेखित होते हैं, उतने अधिक सहज कार्य खुद सामने आते हैं। 6 शांति वह जगह है जहां सही कार्य जन्म लेता है। स्पष्टता व्यस्तता से नहीं, शांति से आती है। ध्यान, एकांत या जानबूझकर चुप्पी आंतरिक शोर को शांत करती है और अंतर्ज्ञान को खुलने देती है। 7 ब्रह्मांड तनाव आधारित मेहनत को इनाम नहीं देता। अधिक काम, अधिक सोच और हड़बड़ी अक्सर भीतर के असंतुलन की भरपाई होती है।
जब आप संरेखित होते हैं तो कार्य तेज, आसान और प्रभावी होता है। 8 सही कदम कैसे पहचानें? खुद से पूछें, मेरी सबसे उच्च पहचान वाला मैं इस स्थिति में क्या करता? कौन सा कदम शांत और आत्मविश्वासी लगता है, न कि डर या दबाव भरा? कौन सा विकल्प विस्तार की ऊर्जा लाता है, संकुचन की नहीं? 9 प्रेरणा का इंतजार मत करो, संरेखण के साथ आगे बढ़ो। जरूरी नहीं कि हर बार आप उत्साहित महसूस करें। अगर कार्य संरेखित लगे तो करें। एक छोटा सा संरेखित कदम भी आपकी वास्तविकता में बड़ा बदलाव ला सकता है। 10 गलतियों का डर कैसे मिटाएं? जब आपकी ऊर्जा संरेखित होती है तो कोई भी कदम गलत नहीं होता, सिर्फ प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन होता है। कार्य सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन कर्म से पहले संरेखण सफलता को अपरिहार्य बना देता है। 11 व्यावहारिक सलाह। चुपचाप बैठें और पूछें, इस समय क्या मुझे संरेखित लगता है? लंबी योजनाओं की चिंता मत करें, बस अगला स्पष्ट कदम देखें। भविष्य के स्वयं की दृष्टि से जर्नलिंग करें, जैसे वह वर्तमान के आपको सलाह दे रहा हो। 12 अंतिम समझ। सही कार्य ढूंढा नहीं जाता, वह आपकी ऊर्जा के माध्यम से प्रकट होता है। पहले अपने अस्तित्व की स्थिति को ट्यून करें, फिर कार्य को उस पहचान से आने दें जिसे आप पहले ही अपना चुके हैं। अध्याय 11 सारांश। सही कदम कब और कैसे उठाना है, यह कैसे जानें? एक भ्रम ऊर्जा के असंतुलन से आता है। यह महसूस करना कि आप क्या करें नहीं जानते, यह सोचने की समस्या नहीं, बल्कि आवृत्ति की समस्या है। जब आप ऊर्जा से असंतुलित होते हैं तो हर कदम अजीब, उलझन भरा या मजबूरी जैसा लगता है। 2 स्पष्टता एक आवृत्ति है, कोई रणनीति नहीं। आप स्पष्टता सोच कर नहीं लाते, आप उसमें ट्यून इन करते हैं। जब आपकी ऊर्जा अवस्था ऊंची होती है तो सही कदम खुद ही स्पष्ट और आसान हो जाते हैं। 3 सही ऊर्जा से उठाया गया गलत कदम भी असरदार होता है। सही ऊर्जा से उठाया गया अधूरा कदम भी डर, संदेह या कमी की ऊर्जा से उठाए गए सही कदम से बेहतर काम करता है। ब्रह्मांड पूर्णता नहीं, संरेखण अलाइनमेंट को जवाब देता है। 4 करना से पहले बनना आता है। आपको पहले वह व्यक्ति बनना होगा जो पहले से उस परिणाम को जी रहा है। फिर पूछें, वह व्यक्ति अभी क्या करेगा? 5 प्रेरित कार्य बनाम मजबूरी वाला कार्य। प्रेरित कार्य हल्का, सहज और ऊर्जा देने वाला लगता है। मजबूरी वाला कार्य थकाऊ, बेचैन और दबाव भरा होता है। जितना अधिक आप संरेखित होते हैं, उतने अधिक सहज कार्य खुद सामने आते हैं। 6 शांति वह जगह है जहां सही कार्य जन्म लेता है। स्पष्टता व्यस्तता से नहीं, शांति से आती है। ध्यान, एकांत या जानबूझकर चुप्पी आंतरिक शोर को शांत करती है और अंतर्ज्ञान को खुलने देती है। 7 ब्रह्मांड तनाव आधारित मेहनत को इनाम नहीं देता। अधिक काम, अधिक सोच और हड़बड़ी अक्सर भीतर के असंतुलन की भरपाई होती है। जब आप संरेखित होते हैं तो कार्य तेज, आसान और प्रभावी होता है। 8 सही कदम कैसे पहचानें? खुद से पूछें, मेरी सबसे उच्च पहचान वाला मैं इस स्थिति में क्या करता? कौन सा कदम शांत और आत्मविश्वासी लगता है, न कि डर या दबाव भरा? कौन सा विकल्प विस्तार की ऊर्जा लाता है, संकुचन की नहीं? 9 प्रेरणा का इंतजार मत करो, संरेखण के साथ आगे बढ़ो। जरूरी नहीं कि हर बार आप उत्साहित महसूस करें। अगर कार्य संरेखित लगे तो करें। एक छोटा सा संरेखित कदम भी आपकी वास्तविकता में बड़ा बदलाव ला सकता है। 10 गलतियों का डर कैसे मिटाएं? जब आपकी ऊर्जा संरेखित होती है तो कोई भी कदम गलत नहीं होता,
सिर्फ प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन होता है। कार्य सफलता की गारंटी नहीं देता, लेकिन कर्म से पहले संरेखण सफलता को अपरिहार्य बना देता है। 11. व्यावहारिक सलाह। चुपचाप बैठें और पूछें, इस समय क्या मुझे संरेखित लगता है? लंबी योजनाओं की चिंता मत करें, बस अगला स्पष्ट कदम देखें। भविष्य के स्वयं की दृष्टि से जर्नलिंग करें, जैसे वह वर्तमान के आपको सलाह दे रहा हो। 12. अंतिम समझ। सही कार्य ढूंढा नहीं जाता, वह आपकी ऊर्जा के माध्यम से प्रकट होता है। पहले अपने अस्तित्व की स्थिति को ट्यून करें, फिर कार्य को उस पहचान से आने दें जिसे आप पहले ही अपना चुके हैं। अध्याय 13 सारांश। आप विश्वासों के मालिक नहीं, बल्कि विश्वास आपके मालिक हैं। 1. विश्वास निष्क्रिय विचार नहीं होते, वे ऊर्जावान प्रोग्राम होते हैं। आप विश्वासों को रखते नहीं हैं, वे आपको पकड़ते हैं। ये अवचेतन कोड होते हैं जो यह तय करते हैं कि आप कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं और दुनिया को समझते हैं, अक्सर बिना जागरूकता के। 2. आपके विश्वास आपकी आवृत्ति बनाते हैं। हर विश्वास एक ऊर्जा संकेत भेजता है। वही संकेत आपकी ऊर्जा स्थिति बनाता है, जो फिर आपकी भौतिक वास्तविकता बन जाती है। 3. अधिकतर विश्वास आपने चुने नहीं, वे आपको विरासत में मिले हैं। बचपन की परवरिश, संस्कृति, धर्म और आघातों ने आपको अनजाने में विश्वास दे दिए। बहुत से लोग ऐसे विश्वासों के अधीन जीते हैं जिन्हें उन्होंने कभी जानबूझकर नहीं चुना। 4. आपकी वास्तविकता हमेशा आपके सबसे प्रबल विश्वास को दर्शाती है। आप दिन भर मैं समृद्ध हूँ दोहरा सकते हैं, लेकिन अगर आपके भीतर यह गहरा विश्वास है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, तो कमी ही प्रकट होगी। ब्रह्मांड आपकी बातों को नहीं, आपकी सच्ची मान्यता को उत्तर देता है। 5. विश्वास प्रमाण की तलाश करते हैं। एक बार विश्वास बन गया तो आपका मस्तिष्क केवल उसे साबित करने वाले सबूत खोजता है। यह एक ऐसा चक्र बना देता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। 6. आप जीवन को नहीं चला रहे, आपके विश्वास चला रहे हैं। जब तक आप सीमित विश्वासों को सतह पर नहीं लाते, वे आपके जीवन को चुपचाप नियंत्रित करते रहते हैं। अक्सर यह योग्यता या अवसर की कमी नहीं होती, बल्कि एक छुपा हुआ विश्वास होता है। 7. आपकी पहचान विश्वासों की संरचना। मैं शर्मीला हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, मैं रचनात्मक नहीं हूँ, ये तथ्य नहीं है, बल्कि बार बार दोहराए गए विश्वास हैं। अपनी पहचान को बदलने के लिए आपको वे विश्वास बदलने होंगे जो इसे परिभाषित करते हैं। 8. विश्वास नशे की तरह होते हैं। जितने लंबे समय से आप किसी विश्वास को मानते हैं, आप उतने ही भावनात्मक रूप से उसमें फंसे रहते हैं। लोग अपनी सीमाओं को सही साबित करना पसंद करते हैं, भले ही इसका मतलब हो कि वे आजाद न हों। 9. किसी विश्वास को तोड़ना पुरानी वास्तविकता को तोड़ना। जीवन बदलना है तो अपने सबसे गहरे विश्वासों को चुनौती देनी होगी। पूछें, यह विश्वास कहाँ से आया? क्या यह मेरा है? क्या यह मेरी सेवा करता है? 10. विश्वासों पर काम करने के लिए व्यावहारिक उपकरण। अपनी जिंदगी के वो परिणाम पहचानिए जिनसे आप संतुष्ट नहीं हैं। उन्हें पीछे ले जाएं और उस विश्वास को पहचानें जिसने उसे संभव बनाया। उस विश्वास को बदलिए और नए विश्वास को दोहराव व कार्य से मजबूत कीजिए। 11. शक्ति देने वाले विश्वास वर्सेस कैद करने वाले विश्वास। शक्ति देने वाले विश्वास संभावनाएं बढ़ाते हैं, जैसे हर चीज मेरे लिए काम कर रही है। कैद करने वाले विश्वास आपको सीमित करते हैं, जैसे मैं हमेशा चीजें खराब कर देता हूँ। यह आपके ऊपर है कि आप किसे चुनते हैं। 12. अंतिम समझ। आप वो नहीं खींचते जो आप चाहते हैं, आप वो खींचते हैं
जो आपके विश्वास अनुमति देते हैं। आजादी तब शुरू होती है जब आप अपनी सीमाओं के प्रति निष्ठावान रहना बंद कर देते हैं और उन विश्वासों को चुनना शुरू करते हैं जो आपके उच्चतम स्वरूप की सेवा करते हैं। अध्याय 14 सारांश। दृढ़ विश्वास के बिना कोई सृजन नहीं होता। एक दृढ़ विश्वास सृजन की नींव है। अगर भीतर पक्का विश्वास नहीं है तो आपकी अभिव्यक्ति मैनिफेस्टेशन गिर जाती है। चाहना या आशा करना पर्याप्त नहीं, आपको उसे जानना और महसूस करना होगा मानो वह पहले से ही सच्चाई है। 2. ब्रह्मांड विश्वास को उत्तर देता है, भ्रम को नहीं। स्पष्टता प्लस दृढ़ विश्वास सृजन। डगमगाती ऊर्जा मिश्रित संकेत भेजती है जिससे परिणाम अनिश्चित या धीमे हो जाते हैं। 3. दृढ़ विश्वास ऊर्जावान अधिकार। यह परिणाम को जबरदस्ती लाने का मामला नहीं है, बल्कि अपनी इच्छा की सच्चाई में अडिग खड़े रहने का है। जब आप पूरी तरह से आश्वस्त होते हैं तो ब्रह्मांड को वही प्रतिबिंबित करना पड़ता है। 4. विश्वास निष्क्रिय नहीं, सक्रिय होता है। दृढ़ विश्वास का मतलब है ऐसा सोचना, महसूस करना और कार्य करना मानो परिणाम तय हो चुका है। बिना विश्वास वाली आस्था कमजोर होती है, वह विलंब या बाधा से टूट जाती है। 5. लोग ताकतवर ढंग से सृजन क्यों नहीं करते? ज्यादातर लोग केवल आधा अधूरा विश्वास करते हैं। वे विकल्प रखते हैं, बैकअप प्लान बनाते हैं या बाहरी पुष्टि ढूंढते हैं। यह सब अभिव्यक्ति को कमजोर करता है। 6. दृढ़ विश्वास क्वांटम पुल बनाता है। जब आपका विश्वास अडिग होता है, ब्रह्मांड घटनाओं, लोगों और अवसरों को संगठित करता है जो आपकी आंतरिक निश्चितता से मेल खाते हैं। ये घटनाओं के पुल तभी प्रकट होते हैं जब विश्वास लगातार बना रहता है। 7. आपको प्रमाण की जरूरत नहीं, आप उसे बनाते हैं। बाहरी प्रमाण का इंतजार करना उल्टा तरीका है। सृजन का अर्थ है संकेत आने से पहले विश्वास को थामना। प्रमाण विश्वास के बाद आता है, न कि पहले। 8. दृढ़ विश्वास बनाम जबरदस्ती। दृढ़ विश्वास शांत, स्थिर और अडिग लगता है। जबरदस्ती चिंता, हताशा और थकान से भरी होती है। सृजन विश्वास से बहता है, दबाव से नहीं। 9. आपकी वास्तविकता उतनी ही मजबूत है जितना आपका विश्वास। कमजोर आंतरिक स्थिति, कमजोर बाहरी परिणाम। जैसे ही आप संदेह करते हैं, आप अपने ऊर्जावान संकेत को कमजोर करते हैं। 10. दृढ़ विश्वास कहाँ से आता है? अपने सच्चे स्वरूप के साथ संरेखण से, नॉट बाहरी मान्यता से। लगातार आंतरिक सहमति, भावनात्मक अभ्यास और आत्म ईमानदारी से। 11. दृढ़ विश्वास को मजबूत करने के व्यावहारिक तरीके। केवल यह न सोचें कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि यह सोचें कि आप इसे लेकर कितने आश्वस्त हैं। निर्णायक पुष्टि करें, जैसे यह पूरा हो चुका है, मैं अब यही हूँ। क्या होगा अगर? पूछना बंद करें, यह हो चुका है के अनुसार जीना शुरू करें। अपनी छोटी छोटी सफलताओं को ट्रैक करें और विश्वास को मजबूत करें। 12. अंतिम समझ। अभिव्यक्ति की शुरुआत विजन बोर्ड से नहीं होती, वह एक निर्णय से शुरू होती है। जिस पल आप निर्णय लेते हैं और उसे अडिग विश्वास से थामे रहते हैं, वास्तविकता को उसका अनुसरण करना ही पड़ता है। अध्याय 15 सारांश। भावना का नियम। एक भावना सबसे शक्तिशाली रचनात्मक शक्ति है। विचारों या शब्दों से ज्यादा भावना ही सृजन को ऊर्जा देती है। भावना विचारों को ऊर्जा, वजन और भौतिक वास्तविकता में बदलने की शक्ति देती है। 2. आप जो सोचते हैं वो नहीं खींचते, जो महसूस करते हैं वही खींचते हैं। ब्रह्मांड आपके प्रमुख भावनात्मक अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। यदि आप भीतर से खुद को अयोग्य, डरे हुए या अभावग्रस्त महसूस करते हैं, तो परिणाम भी वही होंगे।
इवन अगर विचार सकारात्मक हों। 3 भावना ब्रह्मांड को भेजा गया ऊर्जा आदेश। हर भावना एक विशिष्ट कंपन फ्रीक्वेंसी भेजती है। खुशी, कृतज्ञता, विश्वास उच्च आवृत्ति परिणाम, डर, संदेह, शर्म निम्न आवृत्ति परिणाम। 4 भावना आवृत्ति की गोंद है। विचार अकेले अस्थायी होते हैं। भावना आपको आपकी वर्तमान आवृत्ति से जोड़ती है और उसे मजबूत बनाती है। भावना जितनी तीव्र, उतना गहरा उसका असर आपके अवचेतन और वास्तविकता पर। 5 आप कुछ भावनाओं के आदी हैं। ज्यादातर लोग अनजाने में चिंता, गुस्सा या अपराध बोध जैसी भावनाएं दोहराते हैं। ये भावनात्मक आदतें आपकी वास्तविकता को दिन ब दिन निर्मित करती हैं। 6 भावना वास्तविकता बदलने की शॉर्टकट है। सकारात्मक सोच से बेहतर है अलग महसूस करना शुरू करें। भावनात्मक स्थिति में बदलाव तुरंत आवृत्ति को बदल देता है, तर्क से भी तेज। 7 भावनाओं को दबाना सृजन में देरी। अनदेखी या दबी हुई भावनाएं अब भी आपके अंदर कंपन करती रहती हैं और परिणाम को प्रभावित करती हैं। भावनाओं का दमन ऊर्जा को जाम कर देता है। 8 दमन नहीं, रूपांतरण। नकारात्मक भावना से भागने के लिए नहीं है, उसे महसूस करना, समझना और बदलना है। सचेत रूप से महसूस करना ही भावनात्मक परिवर्तन का पहला कदम है। 9 महसूस करना एक सुपर पावर है। भावना कमजोरी नहीं, रचनात्मक बुद्धिमत्ता है। जो लोग शक्तिशाली सृजन करते हैं वे गहराई और इरादे से महसूस करते हैं। 10 भावना के नियम को अपनाने के चरण। अपनी भावनात्मक बेसलाइन पहचानें, जैसे चिंता, दुहक, नाराजगी। पूछें, क्या यह भावना उस वास्तविकता की सेवा कर रही है जो मैं चाहता हूँ? उन भावनाओं को उत्पन्न करें जो आपके आदर्श स्वरूप से मेल खाती हों, जैसे आनंद, शांति, आभार। भावनात्मक अभ्यास करें। कल्पना करें कि आप अपने सपनों की जिंदगी जी रहे हैं और अभी वह भावना महसूस करें। 11 भावना प्रमाण से पहले आती है। आपको पहले सफल, प्रिय या स्वतंत्र महसूस करना होगा, दुनिया बाद में वह प्रतिबिंब देगी। भावना कारण है, परिणाम नहीं। 12 व्यावहारिक उपकरण। संगीत, शरीर की गति, विजुअलाइजेशन और श्वास तकनीकों का प्रयोग करें। भावनात्मक ट्रिगर बनाएं। गीत, मंत्र, दैनिक अनुष्ठान जो आपकी आवृत्ति रोज ऊंची करें। 13 अंतिम समझ। आपकी भावनाएं केवल प्रतिक्रिया नहीं है, वे ब्रह्मांड को दिए गए आदेश हैं। अपनी भावनात्मक स्थिति पर महारत पाओ और अपनी वास्तविकता पर भी। अध्याय 16 सारांश। सामूहिक चेतना से ऊपर उठना। 1 सामूहिक चेतना, सामाजिक ऊर्जा की साझी आवृत्ति। सामूहिकता का अर्थ है समाज की प्रमुख धारणाएं, भय, आदतें और ऊर्जा पैटर्न। अधिकांश लोग अनजाने में इस सामूहिक सोच को अपनाते हैं और उसकी सीमाओं को भी। 2 आप एक सामूहिक कार्यक्रम में जन्म लेते हैं। बचपन से स्कूल, मीडिया, धर्म, संस्कृति और परिवार आपको प्रशिक्षित करते हैं। ये व्यवस्थाएं आपको संघर्ष, अभाव और सीमाओं को सामान्य मानना सिखाती हैं। 3 अधिकांश लोग व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक रूप से जीते हैं। उनके विचार, भावनाएं और क्रियाएं उनके सत्य स्वरूप की नहीं, समाज की परछाई होती हैं। अगर आप विशिष्ट और शक्तिशाली जीवन जीना चाहते हैं तो सामूहिक मानसिकता से अलग होना जरूरी है। 4 सामूहिक चेतना भय और अभाव पर आधारित होती है। मुख्यधारा की कहानियां भविष्य के भय, संसाधनों की कमी और तुलना पर आधारित होती हैं। जब तक आप उस आवृत्ति पर ट्यून रहते हैं, आप चिंता, संदेह और लाचारी ही महसूस करेंगे।
5. आपको सामूहिक मैट्रिक्स से बाहर निकलना होगा। इसका मतलब सामाजिक रूप से अलग होना नहीं, बल्कि मानसिक और ऊर्जावान रूप से स्वतंत्र होना है। असली मुक्ति भीतर से आती है। दुनिया की तरह सोचना बंद करो, अपने उच्चतम स्वरूप की तरह सोचना शुरू करो। 6. भीड़ ज्यादातर समय सही नहीं होती। अगर आप वही करते हैं जो सब कर रहे हैं, तो आप वही पाएंगे जो सब पा रहे हैं, औसत दर्जे का जीवन। असाधारण जीवन के लिए असाधारण चेतना चाहिए। 7. आपकी आवृत्ति स्वयं चुनी जानी चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ है कि आप जानबूझकर अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं को चुनें, नॉट कि उन्हें समाज से लें। पूछिए, क्या यह विश्वास वास्तव में मेरा है या मुझे यह दुनिया ने दिया है? 8. सामूहिक चेतना को अलग लोग पसंद नहीं होते। जब आप सामूहिक सीमाओं से ऊपर उठने लगते हैं, तो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं। यह संकेत है कि आप अपने अनूठे कंपन की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे मत हटिए। 9. आप फंसे हैं, यह पहचानने के संकेत। लगातार खबरें देखना, दूसरों से तुलना करना, मानना कि सफलता दुर्लभ है, ज्यादा चाहने पर अपराध बोध होना। 10. सामूहिक चेतना से ऊपर उठने के उपाय। अकेले समय बिताइए ताकि बाहरी शोर से मानसिक डिटॉक्स हो सके। क्या पढ़ते, सुनते और बात करते हैं, इस पर ध्यान दें। ध्यान कीजिए ताकि आप अपनी आंतरिक आवृत्ति से जुड़ सकें। मुख्यधारा की कहानियों को सशक्त बनाने वाले सत्य से बदलें। 11. आत्म पहचान के सवाल। क्या मैं इस पर विश्वास इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने देखा है या क्योंकि मुझे बताया गया? अगर मुझे कभी यह न बताया जाता कि क्या वास्तविक है, तो मैं कौन सी दुनिया चुनता? 12. अंतिम समझ। आपकी असली शक्ति इस बात में है कि आप सामूहिकता से ऊपर उठें और अपनी ऊर्जा के स्वामी बने। सामूहिक चेतना से ऊपर उठना विद्रोह नहीं है, बल्कि यह है कि दुनिया ने जो बताया उससे पहले आप कौन थे, उसे याद करना। अध्याय 17 सारांश। ध्यान इरादे से अधिक शक्तिशाली है। 1. केवल इरादा पर्याप्त नहीं है। इरादे की स्थापना एक अच्छा आरंभ है, लेकिन अकेले इससे परिणाम नहीं मिलते। ध्यान, अटेंशन, ही वह शक्ति है जो वास्तव में आपकी वास्तविकता बनाती है। ब्रह्मांड उस दिशा में प्रतिक्रिया देता है जहां आपकी ऊर्जा लगातार बह रही है, नॉट जहां आप बस आशा कर रहे हैं। 2. ध्यान ऊर्जा का आवंटन। आप जहां ध्यान देते हैं, वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, वह बढ़ती है। यदि आप सफलता की आशा करते हुए डर या संदेह पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप विफलता ही प्रकट करेंगे। 3. इरादा दिशा है, ध्यान ईंधन है। इरादा जीपीएस की तरह गंतव्य तय करता है और ध्यान आपको वहां पहुंचाने की शक्ति देता है। ध्यान के बिना आपके लक्ष्य केवल विचार रह जाते हैं, वास्तविकता नहीं बनते। 4. अधिकांश लोग ध्यान व्यर्थ करते हैं। स्क्रॉल करना, मल्टीटास्किंग, अधिक सोचना, प्रतिक्रिया देना, ये सभी ऊर्जा को बिखेरते हैं। बिखरा हुआ मन, बिखरे हुए परिणाम। अधिकांश लोग रचनात्मकता पर नहीं, समस्याओं और अस्तित्व पर केंद्रित रहते हैं। 5. आप वही प्रकट करते हैं जिस पर लगातार ध्यान देते हैं। अगर आप हमेशा कमी देखते हैं, तो आप उसी को और मजबूत करते हैं। अगर आप क्या काम नहीं कर रहा पर ध्यान देते हैं, तो समस्या और बढ़ेगी। समाधान पर ध्यान केंद्रित करना ही कुंजी है, नॉट संघर्ष पर। 6. ब्रह्मांड आपकी चाहत नहीं सुनता, वह देखता है आप क्या देख रहे हैं। यदि आप अमीर बनने का इरादा रखते हुए चिंता से बैंक खाता देखते हैं, तो आप मिश्रित संकेत भेज रहे हैं। जो आप भावनात्मक रूप से देखते हैं, वही आपकी ऊर्जा खा रहा है।
7 ध्यान केंद्रित करना एक आध्यात्मिक कौशल है। चुने हुए लक्ष्य पर ध्यान बनाए रखना ही सृजन की नींव है। ध्यान, उपस्थिति और जागरूकता इसे प्रशिक्षित करते हैं। जानबूझकर जीना, जानबूझकर ध्यान देना। 8 अनजाने ध्यान पैटर्न से अलग हों। समाज ने हमें डर, नकारात्मकता और तुलना पर ध्यान देने की आदत दी है। अपना ध्यान वापस लेना आध्यात्मिक विद्रोह है। 9 ध्यान को इरादे से संरेखित करें। आपको एक परफेक्ट विजन बोर्ड की जरूरत नहीं, आपको हर दिन मानसिक और भावनात्मक रूप से उस वास्तविकता में लौटना है। कल्पना करें, महसूस करें और उससे सोचें, नॉट सिर्फ उसके बारे में। 10 व्यावहारिक सुझाव। अपने दिन का लेखा जोखा लें। आपका ध्यान सबसे अधिक कहाँ जाता है? पूछें, क्या यह मेरे चाहते जीवन को पोषित कर रहा है या उससे मुझे दूर कर रहा है? दैनिक फोकस रिचुअल बनाएं, जैसे सुबह की विजुअलाइजेशन, भावनात्मक चेक इन, सामग्री चयन। 11 अंतिम समझ। ध्यान वह पुल है जो इच्छा को वास्तविकता में बदलता है। जब आप ध्यान में माहिर हो जाते हैं, तो आपके इरादे अब इच्छाएं नहीं रह जाते, वे आपका यथार्थ बन जाते हैं। अध्याय 18 सारांश। खराब होने के लिए तैयार रहो। एक पूर्णतावाद एक जाल है। ज्यादातर लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि वे शुरुआत में खराब प्रदर्शन करेंगे। तैयार या सही होने का इंतजार आपकी प्रगति को अनिश्चितकाल तक टाल देता है। 2 खराब होना ही महान बनने की पहली सीढ़ी है। आपको गड़बड़, असहज और शर्मिंदा होने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर माहिर इंसान कभी नौसिखिया था। आत्मविश्वास अभ्यास से आता है, योजना से नहीं। 3 कौशल अभ्यास से आता है, परहेज से नहीं। आप इंतजार करके अच्छे नहीं बनते, आप कोशिश करके, गिरकर, सीखकर अच्छे बनते हैं। जितना देर से शुरू करेंगे, उतनी ही देर से सफलता मिलेगी। 4 अहंकार मूर्ख दिखने से डरता है। आपका अहंकार आपकी छवि को बचाना चाहता है, इवन अगर इसके लिए वह आपकी तरक्की रोक दे। विकास के लिए आपको मूर्ख दिखने की हिम्मत रखनी होगी। 5 आपका पहला प्रयास कभी भी परिपूर्ण नहीं होगा और हो भी नहीं सकता, क्योंकि आपने अभी तक उस मास्टरी की ऊर्जा नहीं बनाई है। खराब होना उत्कृष्टता की ओर पहला कंपन, फ्रीक्वेंसी है। 6 खराब टूटा हुआ। किसी चीज में खराब होना ये नहीं दिखाता कि आप असफल हैं, इट मीन्स आप बढ़ रहे हैं। हर गलती को रास्ते का हिस्सा मानो, न कि नाकामी। 7 ब्रह्मांड साहस को पुरस्कृत करता है, परिपूर्णता को नहीं। आपकी कार्यवाही अगर आपकी इच्छित ऊर्जा से मेल खाती है, इवन अगर वो अपूर्ण है, ब्रह्मांड उसकी प्रतिक्रिया देगा। डर के कारण निष्क्रिय रहना आपको पुरानी स्थिति में ही फंसा देगा। 8 नजरिए में बदलाव लाओ। खराब एक पुल है। असुविधा से मत भागो, उसे पार करो। असफलता को हार नहीं, बल्कि ऊर्जा निर्माण मानो। 9 अभ्यास आपकी पहचान बनाता है। जितना अधिक आप करते हैं, उतना ही आप उस नई पहचान में ढलते हैं। शुरू करने के लिए पहले खुद पर पूरी आस्था होना जरूरी नहीं। यू मस्ट बिगिन सो बिलीफ कैन ग्रो। 10 व्यावहारिक सलाह। इस हफ्ते कोई एक नई चीज जानबूझकर खराब तरीके से करने का लक्ष्य बनाओ। प्रगति को ट्रैक करो, परिपूर्णता को नहीं। खुद से पूछो, मैं किस चीज से बच रहा हूँ क्योंकि मुझे अनुभवहीन दिखने का डर है। 11 बाहरी निर्णय को छोड़ो। अधिकतर लोग खुद की चिंताओं में उलझे होते हैं, वे आपको जज करने में व्यस्त नहीं हैं। निर्णय का डर अक्सर आपकी खुद की असुरक्षा होती है। 12 अंतिम समझ। तैयार होना एक भ्रम है, स्पष्टता तो चलते वक्त ही आती है। अगर आप खराब होने को तैयार नहीं, तो आप कभी महान बनने का मौका नहीं देंगे।
आगे बढ़ो, इवन अगर डर के साथ, क्योंकि ब्रह्मांड बहादुरी को प्रतिक्रिया देता है, इंतजार को नहीं। अध्याय 19 सारांश, आपकी वास्तविकता की ऊर्जा सीमा। एक आपकी वास्तविकता की एक ऊर्जात्मक सीमा होती है। जब तक आप उसे विस्तारित नहीं करते, आपको जीवन की परिस्थितियां नहीं रोक रही, बल्कि वह आवृत्ति रोक रही है जिसकी आदत आपने डाली हुई है। इसे ही कहा जाता है ऊर्जात्मक छत, यानी वो उच्चतम ऊर्जा जो आप लंबे समय तक सहन कर सकते हैं। 2. सफलता असहज लग सकती है अगर वह आपकी सेट सीमा से ऊपर हो। जब जीवन बहुत अच्छा लगने लगे तो कई लोग अनजाने में उसे बिगाड़ देते हैं। यह असफलता का डर नहीं, बल्कि उस पहचान को पार करने का डर है जिससे आप परिचित हैं। 3. आप केवल वही स्वीकार करते हैं जो आपकी आत्मछवि से मेल खाता है। अगर आप खुद को औसत मानते हैं तो बड़ी सफलता खतरनाक लगेगी। आपकी आवृत्ति उसे अंदर नहीं आने देगी जो आपकी पहचान को योग्य नहीं लगता। 4. आपकी सीमा अतीत के भावनात्मक पैटर्न से निर्धारित होती है। बचपन के अनुभव जैसे अस्वीकृति, अपराध बोध, गरीबी आपके भावनात्मक थर्मोस्टेट बनाते हैं। ये पैटर्न इस बात की अनजानी सीमा बन जाते हैं कि क्या सुरक्षित लगता है। 5. इस छत को तोड़ने के लिए भावनात्मक खिंचाव चाहिए। आपको खुद को यह सिखाना होगा कि आप लंबे समय तक अच्छा महसूस कर सकते हैं, सफलता को अपराध बोध के बिना धारण कर सकते हैं और विस्तार की अपेक्षा कर सकते हैं। 6. ऊर्जात्मक सीमा के लक्षण। जब चीजें सही चल रही हों तो अचानक आत्मसंदेह आ जाना, रिश्तों, धन या स्वास्थ्य में प्रगति के बाद खुद को नुकसान पहुंचाना, बेवजह सुस्ती या ठीक न लगने की भावना। 7. सहजता हमेशा संरेखण नहीं होती। जो चीज जानी पहचानी है वह जरूरी नहीं कि सही हो। आपकी वर्तमान सीमा सुरक्षित लग सकती है, लेकिन वह आपकी अगली छलांग रोक रही है। 8. कैसे तोड़े इस ऊर्जा की छत को। उच्च ऊर्जा, प्रेम, धन, आनंद को थोड़ी असहजता के बावजूद बनाए रखने की प्रैक्टिस करें। छोटे छोटे अपग्रेड का उत्सव मनाएं ताकि सहनशीलता बढ़े। उस जीवन को बार बार कल्पना करें और महसूस करें जब तक वह सामान्य न लगे। 9. आवृत्ति पहले बढ़े तभी वास्तविकता बदलती है। जीवन के बेहतर होने की प्रतीक्षा मत करो, पहले खुद को अंदर से उस जीवन के लायक बनाओ। जब आपकी नर्वस सिस्टम उस नए जीवन को सुरक्षित मानने लगती है तभी बाहरी बदलाव आते हैं। 10. अपनी आत्मछवि को ऊंचा करो। पूछें, मैं किस प्रकार का जीवन खुद को जीने की अनुमति देता हूँ। एक ऐसी पहचान बनाओ जो उच्च स्तर की वास्तविकता को सहजता से अपना सके। 11. व्यावहारिक उपकरण। दैनिक आत्मछवि लेखन। मैं कौन बन रहा हूँ। भावनात्मक सहनशीलता, आनंद या आभार की भावना को लंबे समय तक पकड़ना। पुष्टि वाक्य, मेरे लिए विस्तार सुरक्षित है, मुझे खुद को छोटा नहीं बनाना। 12. अंतिम समझ। आपका जीवन केवल उतना ही ऊंचा उठेगा जितना आप उसे पकड़ने की इजाजत देंगे। सीमा तोड़ने की कुंजी यह नहीं कि आप बस और चाहें, बल्कि आप ऐसे व्यक्ति बने जो बिना टूटे अधिक संभाल सके। अध्याय 20 सारांश। जब वास्तविकता बिगड़ जाए तो क्या करें। 1. बिगड़ना एक धारणा है, हकीकत नहीं। वास्तविकता वास्तव में कभी विफल नहीं होती, यह केवल आपकी अपेक्षाओं से हटती है। जो आपको अव्यवस्था लगती है वह एक जरूरी दिशा परिवर्तन या उन्नयन हो सकता है। 2. आपकी प्रतिक्रिया ही परिणाम तय करती है। जब जीवन टूटता है तब आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यही तय करता है कि आप गिरेंगे या विकसित होंगे। डर से प्रतिक्रिया देना अस्थिरता को बढ़ाता है,
वर्तमान में प्रतिक्रिया देना संतुलन को लौटाता है। 3. ब्रह्मांड आपको सजा नहीं दे रहा, वह आपको पुनः संतुलित कर रहा है। चुनौतियां अस्वीकृति नहीं होती, वे परिष्कार होती हैं। टूटने से पहले अक्सर उन्नयन आता है, क्योंकि पुराना आप नए स्तर को संभाल नहीं सकता। 4. संकट के समय आपकी आवृत्ति सबसे अहम है। जब चीजें गलत हो जाती हैं, तब आप जो भावनात्मक स्थिति बनाए रखते हैं वही तय करती है कि सुधार कितनी जल्दी होगा। घबराहट आपकी ऊर्जा को कम करती है, शांतचित्तता स्पष्टता लाती है। 5. आप वास्तविकता को नहीं ठीक करते, आप अपनी ऊर्जा को ठीक करते हैं। वास्तविकता आपके आंतरिक भाव की ही परछाई होती है। किसी भी क्रिया से पहले अपनी ऊर्जा को सांस, मौन या भावनात्मक शुद्धिकरण से रीसेट करें। 6. तुरंत नियंत्रण की जरूरत छोड़ दें। सब कुछ तुरंत ठीक करने की लालसा अहंकार से आती है। कई बार समर्पण करना समाधान से अधिक शक्तिशाली होता है। 7. दूरी से देखो, पैटर्न को समझो। पूछो, यह अनुभव मुझे मेरे विश्वासों या आवृत्ति के बारे में क्या सिखा रहा है। बार बार आने वाली चुनौतियां एक मुख्य ऊर्जा पैटर्न को उजागर कर रही हैं, जो बदलाव मांग रहा है। 8. दर्द विफलता नहीं, फीडबैक है। ट्रिगर और टूटन आपके मौजूदा आत्म संविधान की सीमा को दिखाते हैं। असुविधा को दबाने की बजाय उसका उपयोग भावनात्मक विकास के लिए करें। 9. आप रुक सकते हैं, लेकिन हार नहीं मानी है। सांस लेना या कुछ समय के लिए विराम लेना हार नहीं है। यह दर्शाता है कि आप डर से नहीं, शक्ति से प्रतिक्रिया देना चुन रहे हैं। 10. सबसे सही क्रिया कई बार कुछ न करना होती है। कभी कभी बाहर से कुछ न करना भीतर सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। अराजकता के बीच विश्वास की आवृत्ति को बनाए रखना ही असली शक्ति है। 11. कहानी की बागडोर फिर से अपने हाथ में लो। मत पूछो, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। पूछो, ये किस नए संस्करण के लिए मुझे बना रहा है। भाषा दृष्टिकोण बदलती है। अपने भविष्य के स्वर में बात करो, डर के स्वर में नहीं। 12. प्रायोगिक साधन। लिखो, जब चीजें गलत हो जाएं, तब भी क्या सच्चाई कायम रहती है। अपनी ऊर्जा को स्थिर करने वाले दिनचर्या बनाओ, जैसे व्यायाम, श्वास, प्रकृति से संपर्क। दोहराओ, मैं समझ न आने पर भी भरोसा चुनता हूँ। 13. अंतिम समझ। जीवन गलत नहीं जा रहा, वह वास्तविक बन रहा है। यह उथल पुथल उस संस्करण को गढ़ रही है जो अगले स्तर को संभाल सके। ताकत का अर्थ संकट से बचना नहीं, बल्कि संकट के बीच अपने केंद्र में बने रहना है। अध्याय 21 सारांश निष्कर्ष। 1. यह अंत नहीं, बल्कि शुरुआत है। यह किताब किसी समापन से नहीं, बल्कि एक नए चेतना चरण की दावत से समाप्त होती है। वास्तविकता तभी बदलेगी जब आप इसे जीना शुरू करेंगे, न सिर्फ पढ़ने से। 2. ज्ञान का कोई मूल्य नहीं यदि उसे जिया न जाए। परिवर्तन केवल समझने से नहीं आता, वह आता है जब आप उस आवृत्ति का हिस्सा बन जाते हैं। पढ़ाई सिर्फ नक्शा देती है, पर रास्ता चलने से बनता है। 3. आपको हर दिन अपनी आवृत्ति चुननी होती है। हर दिन आप यह तय करते हैं, क्या मैं पुराने प्रोग्राम से प्रतिक्रिया दूंगा या अपने भविष्य के अस्तित्व से जुड़ूंगा। वास्तविकता आपके शब्दों पर नहीं, बल्कि आपकी ऊर्जात्मक निरंतरता पर प्रतिक्रिया देती है। 4. कोई अंतिम मंजिल नहीं होती। महारत की यात्रा अंतहीन है। यदि आप तैयार हैं, तो आप लगातार नए स्तरों और चुनौतियों में विस्तार करेंगे। 5. उद्देश्य वास्तविकता को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि सहनिर्माण करना है। वास्तविकता को मात देना मतलब परिणामों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय यांत्रिकी के साथ संरेखित होना है।
जब आप अनुभव को गढ़ने की जिम्मेदारी लेते हैं, तभी आप एक सशक्त सहनिर्माता बनते हैं। 6. पुराने स्वयं को छोड़ना आवश्यक है। आप तब तक अगले संस्करण में नहीं बदल सकते जब तक आप वर्तमान सीमाओं की रक्षा करते रहेंगे। पहचान को छोड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन यह जरूरी है। 7. बाहरी शोर से ऊपर खुद पर भरोसा करें। इस राह पर चलते समय कई लोग आपको नहीं समझेंगे। आपको उन्हें मनाने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी आवृत्ति के साथ जुड़े रहना है। 8. यह कार्य ऊर्जा से शुरू होता है, रणनीति से नहीं। आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित करके बदलने का लालच महसूस करेंगे, लेकिन सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है, एक नई ऊर्जा स्थिति को चुनने से। 9. महारत दिखने में उबाऊ हो सकती है। पल पल की आंतरिक संरेखण बाहर से बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन वही क्रांतिकारी होता है। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े कूद का आधार बनते हैं। 10. प्रायोगिक निमंत्रण। प्रमुख अध्यायों को बार बार पढ़े, नोट समझने के लिए बल्कि अपनी शक्ति को याद रखने के लिए। भविष्य के स्वयं से डायरी लिखें। उस आवृत्ति पर रोज ध्यान करें जिसे आप जीना चाहते हैं। पूछना बंद करें, क्या हो रहा है, और पूछना शुरू करें, मैं क्या बन रहा हूँ। 11. अंतिम संदेश। आपको और अनुमति और उपकरण या और समय की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल निर्णय लेने की आवश्यकता है, उस संस्करण में प्रवेश करने का निर्णय जिसे वास्तविकता आपके लिए प्रतिबिंबित करने को तैयार बैठी है। 12. मुख्य अंतर्दृष्टि निहित। वास्तविकता झुकती है उस व्यक्ति के आगे जो अपने पुराने आवृत्ति पर लौटने से इनकार करता है। अगर आपने पढ़ते समय कुछ जागता हुआ महसूस किया है, वह असली है और वह आपका है।